बंगाल गवर्नर की ममता बनर्जी को चिट्ठी, केंद्र से मिले 1.17 लाख करोड़ का हिसाब मांगा, कहा कि सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करे। ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में केंद्र से मिले 1.17 लाख करोड़ रुपए के खर्च का ब्यौरा मांगा है। इसके लिए उन्होंने मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेटर लिखा। अधिकारियों ने बताया कि गवर्नर को जानकारी मिली थी कि राज्य सरकार ने संवैधानिक दायित्व का उल्लंघन करते हुए सीएजी की कई रिपोर्ट्स विधानसभा में पेश नहीं की हैं। इसी वजह से उन्होंने लेटर लिखकर रिपोर्ट मांगी है। इसके अलावा बोस ने राज्य सरकार को सीएजी रिपोर्ट विधानसभा में पेश करने की कार्यवाही शुरू करने का भी सुझाव दिया। साथ ही राज्य की राजकोषीय स्थिति पर श्वेत पत्र जारी करने का भी आग्रह किया। लेटर में उन्होंने फिस्कल डेफिसिट जैसे कई मुद्दों को उठाया है। राज्य का फिस्कल डेफिसिट 2018-19 में 33,500 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में करीब 49,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यानी कि दोस्तों परसेंट वाइज देखा जाए तो 4 सालों में ये 46% तक बढ़ा है। लेटर में बोस ने लिखा है कि राज्य सरकार को वित्त आयोग से भी लाभ मिला है। 2023-24 में पश्चिम बंगाल के रेवेन्यू 2.13 लाख करोड़ रुपए में से अकेले केंद्र ने 1.17 लाख करोड़ दिए, जो राज्य के कुल रेवेन्यू का लगभग 55% था। बोस ने यह भी कहा कि बंगाल सरकार ने सीएजी की 6 ऑडिट रिपोर्ट अभी तक विधानसभा में पेश नहीं की है। उन्होंने अनुच्छेद 151 के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि इस आर्टिकल के तहत राज्यों के खातों से संबंधित सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट गवर्नर को सौंपी जानी चाहिए। 20 सितंबर को ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि साल 2009 के बाद से राज्य के निचले इलाके दामोदर और आसपास के इलाकों को भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ता है। ममता ने पीएम से इस मामले पर गंभीरता से विचार करने और पीड़ितों के लिए उचित कदम उठाने की फंड की मांग की थी। इससे पहले भी ममता बनर्जी कई बार केंद्र पर योजनाओं के लिए फंड जारी न करने का आरोप लगा चुकी है। उनका कहना है कि नियमों का पालन करने के बाद भी राज्य को ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं के लिए फंड नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ में पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने कहा कि अपराजिता बिल भी ममता सरकार के कारण पेंडिंग है। उन्होंने बिल के साथ टेक्निकल रिपोर्ट नहीं भेजी है और इसके बिना बिल को मंजूरी नहीं दी जा सकती है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.